राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को मेरी तरफ से। आज सभी लोग सोचते हैं, सभी लोग प्रायः प्रश्न करते हैं कि दीदी जी ये बताइए कि भगवान की कृपा कैसे हो। हमारे घर में भगवान की कृपा तो होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्या भगवान क्या करें कि जिससे हमें भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो एक बड़ा ही दिव्य श्रीमद् भागवत में गीत है, गोपी गीत, जिसे गोपियाँ गाती हैं। और गोपियाँ क्या कहती हैं कन्हैया को पुकारते हुए, ध्यान रखना कि जब हम भगवान को पुकारेंगे, राधा रानी को पुकारेंगे, जब हम दोनों को पुकारेंगे तो निश्चित करके हमारे जीवन में एक बड़ा ही मंगलमय दिन आता है और भगवान हमारे ऊपर ज़रूर कृपा करते हैं। गोपियाँ भी यही कहती हैं कि हे कन्हैया, जब से आप हमारे ब्रज में आए हैं तो इस ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई है कि बैकुंठ से जब देवता देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि हम बैकुंठ छोड़ करके, भगवान के धाम को छोड़ करके इस ब्रज में जाएं और प्रभु के साथ नित्य प्रतिदिन उनके साथ रहें। ऐसा नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कन्हैया, इतनी महिमा, बैकुंठ से भी अधिक महिमा हमारे इस वृंदावन धाम की आपने आकर के यहाँ पर बना दी है। और ध्यान रखना, गोपियाँ विलखते हुए रोती हुए क्या कहती हैं इस गीत के माध्यम से कि सुर असुरों से हमारी रक्षा की थी, तो क्या इसी दिन के लिए कि आप हमें विरह सुर में हमें मार दें। गोपियाँ बड़ा ही सुंदर दिव्य गाती हैं। गीत गा कर के क्या कहती हैं, जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयतीन्दिरा सासुदात्रिः दयेति द्रष्टं देच्छुतावका स्वयंधृतसवा त्वां विचिन्वते शरदुदास्ये साधुजात सात् स्वयंधृता सवा त्वां विचिन्वते ऐसा दिव्य श्लोक के माध्यम से गोपियाँ भगवान को पुकारती हैं, कन्हैया को। और जब ऐसा कहकर के गोपियाँ विरह में व्याकुल हो गई, रुद्र राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान कृष्ण की दर्शन करने की लालसा में रोने लगी गोपियाँ, तो ध्यान रखना अंत समय कन्हैया उन पर कृपा करते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं गोपियों के मध्य में, तासमाविर्भो छोरी विस्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बराधर सृगवी साक्षात मनमथ मन्मथा, साक्षात मनमथ मन्मथा। ऐसे दिव्य हमारे कन्हैया पीताम्बर धारण करके और गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियों ने जैसे देखा तो बड़ी प्रफुल्लित हो गई, आनंदमय हो गई, बड़ी खुश हो गई। और ध्यान रखना, जैसे गोपियाँ विरह में व्याकुल होकर के कन्हैया को पुकारती हैं और प्रभु उनके मध्य में उनकी पुकार सुन करके प्रकट हो जाते हैं, ऐसे हम अब भी अगर प्रभु को बड़े भाव से पुकारेंगे, चाहे हमारे पास जैसा भी भाव हो, भाव कुभाव आनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दशा हो, ऐसे हम प्रभु को भाव कुभाव, कोई सा भी हम गृहस्थ का काम कर रहे हैं, अगर हम माधव को पुकारेंगे, राम को पुकारेंगे, श्याम को पुकारेंगे तो प्रभु हमारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। तो ऐसे ही हमें प्रभु को पुकारना है। तो जब हम ऐसे बड़े मंगलमय भाव के साथ, आनंद के साथ प्रभु को पुकारेंगे तो कन्हैया हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हाँ, और राधा रानी भी कृपा करेंगी। इसी भाव के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।